आई थिंक 11 तक हो गया था ना हमारा, देखना जरा। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 11 तक कर लिया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। जरा करके बताओ क्या होगा ये 12th का आंसर। Two poles of height is what 6 meter and 11 meter stand on a ground, ओके प्लेन ग्राउंड। चलो ठीक है। तो जो ग्राउंड है, मान लो कि ये एक पोल है जो कि जिसका की हाइट क्या है 6 मीटर है। दूसरा कुछ ये पोल है, इसका हाइट क्या है 11 मीटर है। दोनों क्या ग्राउंड पे है, राइट। ये कुछ 6 मीटर का है और ये कुछ 11 मीटर का है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, ओके। ये जो डिस्टेंस बता रहा है यहां से यहां तक, ये क्या है 12 मीटर है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, मतलब कि इस एक का टॉप तो ये हो गया, दूसरे का ये हो गया। मान लो इसका हाइट क्या है ए बी है और ये क्या है सी डी है। हमसे क्या पूछ रहा है जी, हमसे पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस बताओ, ये जो रेड कलर है ना, ये डिस्टेंस आप फाइंड करके बताओ क्या होगा। कोई बताएगा क्या होगा। हमने क्या किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये 6 मीटर है तो यहां से यहां तक का हाइट क्या हो जाएगा, ये भी 6 मीटर हो जाएगा, राइट। अगर ये 6 मीटर होगा और सी डी कितना है, टोटल 11 है। तो अगर सी डी 11 है तो ये जो हाइट है वो क्या हो जाएगा अरुणिमा, 11 वाला 6 मीन्स व्हाट 5 मीटर। ये 5 मीटर हो गया सी, ये कुछ मान लो ए बी सी डी, इसको मान लो ई, ठीक है। तो सी ई इज इक्वल टू सी डी माइनस ई डी, विच इज इक्वल टू व्हाट सी डी माइनस ए बी। सी डी क्या है जी 11 माइनस 6, 11 माइनस 6 इज व्हाट 5 मीटर। ये हो गया हमें 5 मीटर। वेयर इज द बी डी इज इक्वल टू ए ई is equal to what 12 meter in triangle ACE, AC square is equal to what AE square plus CE square। AC square कहने का मतलब AC जो है AE क्या मिला था हमें 12, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो AE become equal to square root of 144 plus 25 169 which is equal to what 13 मीटर। बहुत अच्छे, 13 मीटर। बहुत लोगों का आंसर आ गया 13 मीटर। जिसका इसका आंसर आ गया वो आप चेक कर लो एक बार। देख लो आप लोग फटाफट इसको, क्या होगा इसका आंसर 13 मीटर। 13 मीटर इज द ये डिस्टेंस, यही डिस्टेंस हमसे पूछ रहा था। टॉप से टॉप के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा था। तो ए सी, सॉरी ये ए सी है, ए ही नहीं है। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको सी कर दो। ए सी इक्वल्स ये ए सी बिकम इक्वल टू 13 मीटर। सबका आंसर आ गया था 13 मीटर, 13 मीटर। चलिए तो नेक्स्ट जरा करते हैं क्वेश्चन नंबर डी। करेक्ट बाय पाइथागोरस, सही है नीरज। नेक्स्ट जरा आप करके बताओ 13th वन। D and E are the point on the side CA and CB respectively of a triangle ABC where the right angle at C। सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, कोई भी एक ABC ट्रायंगल ड्रॉ करो जहां पे क्या है एंगल C क्या है 90 डिग्री है। ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ये A मान लो, C पे 90 डिग्री है, ये C और ये B हो गया। D and E are the point on the side CA and CB respectively, ठीक है भैया। तो D कोई भी पॉइंट मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है D,
और कहीं पे CB पे एक पॉइंट है D एंड E, राइट। तो D, ओके, वी नीड टू प्रूव AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, राइट। आप लोग एक काम करो, D से C को ज्वाइन करो, उसके बाद क्या करो आप A से E को ज्वाइन कर दो, एंड देन वी नीड टू ज्वाइन B टू D। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? हमने क्या किया, DE को ज्वाइन कर दिया, D से B को ज्वाइन कर दिया और E से A को ज्वाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि AE स्क्वायर, देखो आप AE स्क्वायर मतलब कि ये एक ट्रायंगल हो गया, राइट। AE स्क्वायर हमें मिलेगा ट्रायंगल ACE में, और BD स्क्वायर हमें मिल जाएगा ट्रायंगल BCD में, AB स्क्वायर हमें मिलेगा ट्रायंगल ACB में, और DE स्क्वायर हमें मिलेगा ट्रायंगल CDE में। और जितने भी हमने ट्रायंगल का अभी नाम लिया है, सारे के सारे ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं सारे राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज कर रहा हूं। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ACE, अब ACE में आप देखो, ACE में क्या मैं लिख सकता हूं, AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? हमने क्या किया, अब सबसे पहले हम ट्रायंगल कौन सा चले गए, ACE में चले गए, वेयर AE स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब जाते हैं दूसरा ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल BCD, क्योंकि हमें BD चाहिए, तो BCD, इन BCD we need to find BD। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड वन, राइट। नाउ इन ट्रायंगल ऑल्सो CDE, अब जब CDE में चले जाओगे, ये छोटा वाला ट्रायंगल, तो इसमें क्या मिलेगा हमें, CDE में क्या हम बोल सकते हैं, DE स्क्वायर, इसका हाइपोटेनस DE स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, दिस इज द थर्ड वन। एंड फाइनली इन ट्रायंगल बड़ा वाला ABC में क्या हो जाएगा जी, AB इज द हाइपोटेनस, सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। तो LHS देखते हैं, LHS क्या है। LHS हमारा है क्या, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AE स्क्वायर की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस, एंड BD स्क्वायर की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। कोई दिक्कत है आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू, वी नीड टू प्रूव AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, राइट। AB स्क्वायर, ओके। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं हम। देखना, हम इसको अरेंज करके क्या हम लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एंड नेक्स्ट CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब आप देखो तो क्या कि AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर के जगह पे फ्रॉम फोर्थ वन कैन बी राइट AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। इसको क्या हम AB स्क्वायर लिख सकते हैं, और CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, DE स्क्वायर। यहाँ पे कर देना फ्रॉम
थर्ड एंड फोर्थ। हो गया प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था। ये पूरा का पूरा खेल क्या है, रीअरेंजमेंट का खेल था। हमने बहुत सारे ट्रायंगल्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। जितने भी ट्रायंगल्स ड्रॉ किए सब में हमने क्या किया, पाइथागोरस यूज कर दिया। फिर एलएचएस को ऐड कर दिया, ठीक है। और एलएचएस को ऐड करने के बाद उसके जो आरएचएस थे उसको भी हमने ऐड कर दिया। अब आरएचएस को थोड़ा सा हमने अरेंज कर दिया, रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज क्या कर दिया कि हमें प्रूव करना था बीडी स्क्वायर। आप चाहो तो एलएचएस को सेपरेटली ऐड कर दो, आरएचएस को सेपरेटली ऐड कर दो, तो दोनों का जो आरएचएस होगा ना, वो दोनों का जो राइट हैंड साइड में जो भी प्रोडक्ट होगा वो भी सेम होगा। एक वो मेथड है। दूसरा मेथड है, चाहो तो एलएचएस को रीअरेंज कर दो, तो एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर को हमने एक साथ कर दिया, और दूसरा जो है ये सी स्क्वायर को सी डी स्क्वायर के साथ अरेंज कर दिया। इन दोनों को इसके साथ, इन दोनों को इसके साथ अरेंज करके दो अलग अलग फॉर्म में लिख दिया। अब हमने देखा कि ए सी स्क्वायर जो है हमारा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए बी स्क्वायर है। और सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर। तो हमने ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह पे ए बी स्क्वायर और इसके जगह पे डी स्क्वायर लिख के प्रूफ कर दिया। हो गया हमारा प्रूफ। कोई दिक्कत है किसी को? आप में से किसी को कोई दिक्कत है जी? चलिए, दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 14। ट्राई करो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट डी। दिखाई दे रहा है सब कुछ अच्छे से? सच दैट बी डी, okay, bd is equal to 3 times cd. Fine. Then we need to prove 2 times ab square is equal to 2 times ac square plus bc square. बहुत अच्छे। सबसे पहले क्या क्या दे रखा है उसको लिख दो। हमें क्या है, bd is equal to 3 times cd दे रखा है। ये एक कंडीशन हमें दे रखा है, राइट। अब मुझे एक चीज बताओ जरा, अब अगर बी डी इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी डी है, मतलब ये जो पार्ट है, ठीक है, वो क्या है, ये जो पार्ट है, ये अगर 1 पार्ट है तो ये क्या है, 3 पार्ट है। यही कह रहा है ना, इफ बी डी इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी डी, तो मान लो अगर इसको मान लो कि ये 1 पार्ट है तो ये क्या होगा, 3 पार्ट हो गया। या इसको x मान लो, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो आप इसको x मान लो। ये x है तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी? अगर मैं कहीं लिख दूं रफ में कि लेट सी डी इज इक्वल टू x, then bd become equal to what, 3 times x, because bd is equal to what, 3 times cd, और 3 times cd मतलब कि 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किसी को कोई दिक्कत है जी? and x plus 3x, so what will be the bc? bc is equal to what, 4x, right? so bc is equal to 4x अगर मैं कह रहा हूं, ठीक है, तो कोई दिक्कत है? सॉरी, तो एक्चुअली में CD होगा क्या, ये जो x है, therefore we can say that x is equal to what, BC by 4। और x है क्या एक्चुअली, x है हमारा CD। CD is equal to क्या हो जाएगा, BC by 4, एंड BD is equal to what, 3 times BC by 4। ये हो जाएगा ना। आप रफ में इसको थोड़ा सा कैलकुलेट वगैरह कर लो। जो मैंने साइड में यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया, आप लोग भी इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब आते हैं ट्रायंगल में। हमारे पास बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं। फर्स्ट, इन ट्रायंगल ACD, ACD में क्या करेंगे, वी हैव टू यूज द पाइथागोरस। So in triangle ACD, can we just write it as a AC is the hypotenuse, so AC square is equal to what, AD square plus CD square, right?
ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा दूसरा क्या है, इन ट्रायंगल ABD. So in ABD, AB is the hypotenuse. So ABA square is equal to ADA square plus BDA square, right? This is the equation number 2. Okay. अब हमें करना है ये प्रूफ, राइट? चलिए, तो मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं इसको। AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, BC/4। इस CD के जगह पे ये जो CD है इसके जगह पे क्या BC/4 लिख सकते हैं हम? क्या कहते हो? तो मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट। AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, AD स्क्वायर प्लस BC/4 का होल स्क्वायर, मतलब AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 16, राइट? सिमिलरली AB स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, AD स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स BC/4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या हमारा, AD स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स BC स्क्वायर बाई 16। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी सुशांत, क्या हो गया, कैमरा ऑन किए हुए हो? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, एक्चुअली अब आप जरा अगर गौर करोगे यहां पे इस जगह पे, तो हमें मिला है क्या, AC स्क्वायर हमें मिल रहा है, हमें AD स्क्वायर और BC स्क्वायर बाई 16 मिल रहा है, दूसरा में AB स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है, और इसमें ये AD, तो दोनों में क्या है, AD एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो अगर दोनों में AD एक्स्ट्रा है तो क्या हम थर्ड माइनस फोर्थ करके AD को कैंसिल कर दें? क्या कहते हो आप? थर्ड माइनस फोर्थ करके हमने क्या किया, AD को कैंसिल कर दिया। तो जब आप AD को कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा जी, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाई 16 माइनस 9 टाइम्स BC स्क्वायर बाई 16, राइट? अब BC स्क्वायर बाई 16 माइनस 9 टाइम्स BC स्क्वायर, ये हो क्या जाएगा, ये क्या हो जाएगा जी, माइनस ऑफ 8 टाइम्स BC स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा। तो माइनस ऑफ 8 टाइम BC स्क्वायर बाई 16 मींस व्हाट, माइनस ऑफ BC स्क्वायर बाई 2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो क्या जाएगा, ये मैं यहाँ पे करता हूँ भाई, ध्यान देना, ठीक है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स AC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, माइनस BC स्क्वायर। अब थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, अरेंज क्या कर देता हूँ कि इस 2 टाइम्स AB स्क्वायर को RHS में और BC स्क्वायर को LHS में लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AB स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ पे अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चंस में एक ही चीज कॉमन है, पता है क्या, फोर्थ में से थर्ड को क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं नीरज, आपका मन करे तो कर सकते हो, फोर्थ में से थर्ड कर दो, ठीक है, या 3 में से 4 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो 3 से 4 में हमने कर दिया, 4 से 3 करोगे तो क्या होगा कि लास्ट में अरेंजमेंट जो होगा आपका आसान हो जाएगा। एक्चुअली मेरे दिमाग में आ गया 3 में से 4 करना, ये कोई रूल नहीं है, आप दोनों में से जिसको मन करे उसको सब्ट्रैक्ट करो। चलो ठीक है, मैं आपका भी बात यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, और यू हैव टू डू 4 माइनस 3। आप खुद से कर लो, आप खुद से कर लो, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, ट्राई तो करो एक बार खुद से करने का, थोड़ा टाइम दो, और अगर नहीं होता है तो फिर मेरे से पूछो, मैं करता हूं। ठीक है, नीरज बोल रहा है कि सर 4 में से 3 कर दो, तो पहले 4 इक्वेशन लिख दो, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स
इवन 4 से 3 करना ज़्यादा आसान है। और ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू वट, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू वट, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 16। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट देम। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन क्या होगा, चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज करोगे तो क्या होगा, ए डी गेट कैंसिल आउट। सो इन एल एच एस वी हैव ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 टाइम्स बी सी स्क्वायर बाई 16 माइनस बी सी स्क्वायर बाई 16। ये सॉल्व करके हो जाएगा 8 टाइम्स बी सी स्क्वायर बाई 16। ए से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा अरेंज तो कर ही सकते हो, इतना मुझे आशा है कितना कर लोगे। 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो भी आपका मन करे उस मेथड से कर लो। समझ में आ गया आपको? नीरज यादव, हाँ जी, समझ में आ गया कि दिक्कत है अभी भी? अरे भाई बोलो हाँ या ना। चलिए, आशुतोष को तो दिक्कत नहीं है। चलिए, मैं थोड़ा सा टाइम आप लोगों का लूंगा, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट। एक्चुअली मीटिंग हमारा डिस्कनेक्ट होने वाला है 5 मिनट में, तो फिर से आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा लंबा है, मैं आपका 10 से 15 मिनट लूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप लोग ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 15। सिमिलर क्वेश्चन है, उसी तरीके से आपको करना है। बहुत सारे कंडीशंस यहाँ पे दे रखा है, बहुत सारे राइट एंगल्स पहले आपको ड्रॉ करना होगा। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी डी इज द पॉइंट ऑन साइड बीसी। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को खुद से एक बार ट्राई करना चाहिए। ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। जब बोर्ड थ्योरी क्वेश्चन पूछता था ना, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तुम लोगों को पढ़ाने के चक्कर में ना मैंने रिसर्च काफी कर लिया है। आज जब मैं पेपर बना रहा था तो मैं, मतलब कि काफी, क्योंकि आज छुट्टी था, आज वाल्मीकि जयंती था, कॉलेज से भी छुट्टी था, तो आज मैंने तुम लोगों का पेपर बनाया है। इसमें काफी सारा रिसर्च करना पड़ता है, किस तरीके से। पहले तो पूरा जितना सैंपल पेपर है उसको 4 बार 5 बार बढ़िया से देखना होता है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली आपको पेपर बनाना पड़ता है कि जो सिमिलर जैसा दिखे, थोड़ा भी एक हेडेक ना हो बच्चों को बोर्ड में। पेपर जो है बढ़िया से आप लोग देना, ठीक है, ईमानदारी से देना जो भी पेपर दो, क्योंकि मैं फिजिकली तो प्रेजेंट होऊंगा नहीं। आप लोग अपने घर पे रहोगे, दोस्तों के साथ चीटिंग वीटिंग मत कर लेना। और जो कोई भी किसी से कोई आंसर मांगेगा ना, मत देना, क्योंकि पता चले ना, हमारे पास टाइम है, अभी भी 1 महीना है, मोर देन 1 मंथ है। तो अगर कहीं गलती होगा, कहीं हम लैगिंग होंगे, तो हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हमारे पास टाइम होगा पूरा। और जो कुछ भी मैंने ओएमआर में बताया, जो भी आपको बताया कि जिस तरीके से करना है, आप उसी तरीके से अपना पेपर भर के दोगे। ठीक है, पहला 16 जो होगा सेक्शन 1 से, जो सेक्शन बी में जो भी फर्स्ट 16 होगा वो काउंट किया जाएगा, उसके बाद वाले क्वेश्चन को काउंट नहीं किया जाएगा, चाहे आपका सही क्यों ना हो। ठीक है, तो याद रहे कि जो भी सही आपको पता होगा, क्योंकि आप लोगों में क्या है ना कि यही चीज आगे जाके जेई वगैरह में क्या होता है ना कि आपका निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अभी आपका मान लो कि कोई निगेटिव नहीं है, 0 मिल रहा है, ये उसी सबको क्या है ना कि उसी का एक छोटा सा फॉर्म है ये। अभी सिंगल ऑप्शन करेक्ट होता है, बाद में क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकते हैं, मल्टीपल सही हो सकते हैं एक ही क्वेश्चन का। जैसे ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है, सी भी सही हो सकता है, डी भी सही हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी जेई वगैरह में, आईटी वगैरह में पूछा जाता है। वो एक्चुअली क्वेश्चन 5 मार्क का होता है। नॉर्मल जो एमसीक्यू होता है वो 3 मार्क का होता है, +3 सही के लिए और -1 गलत के लिए। आईटी की पैटर्न में बता रहा हूँ, +5 सही के लिए और -2 गलत क्वेश्चन के लिए। मैच द फॉलोइंग में क्या होता है कि मोर देन वन, आज तक हम सब मैच जो देखते हैं, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, ये कुछ ए होता है सेक्शन, ये बी सेक्शन होता है,
इसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं 1 2 3 4 5 और इधर कुछ हो जाएगा A B C D E। ए का कनेक्शन सी के साथ भी हो सकता है, ए का कनेक्शन डी के साथ भी हो सकता है, ए का कनेक्शन ए के साथ भी हो सकता है। इस तरीके से भी होता है, मेनी वन इसको बोलते हैं। हम लोग 1 to 1 मैचिंग देखते हैं, देखे हुए हैं आज तक, लेकिन 1 to मेनी वन भी हो सकता है। तो ये सब चीजें भी है, आप लोग थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी आदतें जो है डेवलप करो अच्छा पढ़ने का, ठीक है। 15th में आपको ब्रेक के बाद बताता हूँ, बस खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं करता तो बीच में हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता। 2-3 क्वेश्चन ही है, 15 16 17 आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लो। किन किन लोगों ने कर लिया ये क्वेश्चन 15th वन? किसी ने किया अभी तक? नीरज, नीरज सिर्फ डाउट ही पूछता है, क्वेश्चन कर लिया नीरज आपने? अरुणिमा, आशुतोष, शिवांगी, शौर्य, नीरज अभी आया ही नहीं है। ओके, कोई नहीं। शौर्य आपसे हो गया? पीयूष कुछ बोल ही नहीं रहा है भाई। आशुतोष भाई साहब, क्या हाल चाल है? ए है, ये कुछ बी है, ये कुछ सी है। ओके, in an equilateral triangle ABC, D is the point on side BC such that BD is equal to 1/3 of BC। चलो मान लो ये कुछ पॉइंट D है, राइट? क्या है ये पॉइंट? कुछ D है। हमने क्या किया, A से D को ज्वाइन कर दिया। लगे हाथ, लगे हाथ क्या है ना कि एक हम परपेंडिकुलर भी यहां पे ड्रॉ कर देते हैं। व्हाइट कलर से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, लेट अस अज्यूम इसको मान लो कुछ E। हाँ, क्योंकि परपेंडिकुलर जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे ना शौर्या, तो आप यहां पे पाइथागोरस यूज ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये डी कोई भी रैंडम पॉइंट है, रैंडम पॉइंट है, लेकिन डी का जो रिलेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है पता है? कि बी डी हैज टू बी 1/3 ऑफ बी सी। सो लेट अस अज्यूम बी सी इज इक्वल टू ए, राइट? तो हमें एक परपेंडिकुलर, चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, दैट हैज टू बी, जो भी मीडियन होगा या एल्टीट्यूड होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो मान लो हमारा जो साइड ऑफ द, ये है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है, इसका लेंथ क्या है? ए है। BC इज व्हाट? ए। इवन AC इज व्हाट? आल्सो ए। और AB भी क्या होगा? ए होगा। यहां तक किसी को दिक्कत है जी? राइट, यहां तक दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अगर यहां तक दिक्कत नहीं है, चलिए तो हम एक काम करते हैं, BD we need to find first। let BC is equal to A। सो BD is equal to क्या हो जाएगा? A/3 हो जाएगा। एंड DE इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं? BE, देखना यहां पे गौर से समझना आप लोग, DE दैट वन, DE बिकम इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं? BE माइनस BD। और BE एक्चुअली होगा क्या? ये जो BE है ये होगा क्या? हाफ ऑफ BC। हाफ ऑफ BC हो जाएगा कि नहीं? मतलब BC/2 एंड BD इज इक्वल टू, दे हैव गिवन ऑलरेडी
सॉरी बी डी इज इक्वल टू बी सी बाई 3। करेक्ट, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। बी सी इज इक्वल टू हमारा क्या था ए, तो ये हो जाएगा ए बाई 2 माइनस ए बाई 3। एलसीएम ले लो, 3 और 2 का एलसीएम इस बार 6। ये क्या हो जाएगा 3a माइनस 2a। 3a माइनस 2a इज व्हाट नथिंग, दिस इज द डी एंड डी इज इक्वल टू व्हाट a बाई 6। डी मिल गया हमें a बाई 6। यहां तक किसी को समझने में कहीं कोई दिक्कत हुआ है? किसी को कोई दिक्कत है यहां तक जी? आप बोलोगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। चलिए, जो कोई बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली मैं काम कर रहा हूं। नाउ वी हैव टू अप्लाई द पाइथागोरस इन ट्रायंगल ए डी ई, छोटा वाला ट्रायंगल ए डी ई। सो वी हैव टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम ओके इन ट्रायंगल ए डी ई। तो अब अगर ए डी ई में आप गौर से देखोगे तो ये ट्रायंगल आपको ए डी ई दिखाई देगा। ए डी ई में क्या, ए डी इज द हाइपोटेनियस, ए डी स्क्वायर बिकम इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, राइट। ए ई एक्चुअल में ए ई है क्या, अब यहां पे थोड़ा देख लेते हैं। ए ई इज व्हाट एल्टीट्यूड, और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वो क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए को मैं क्या लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। ये एक्चुअली होता है √3/2 इंटू ए। कैसे होता है, कैसे होता है किसी को समझना है? अगर समझना है तो आपको क्या करना होगा, इन ट्रायंगल ए बी ई में जाना है। ए बी ई में क्या करेंगे हम, ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ए इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जी, √3/2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस डीई। डी इज व्हाट नथिंग, डी हमने फाइंड किया था, क्या होता था ए बाई 6 का स्क्वायर। सॉल्व करो, √3 का स्क्वायर इज व्हाट 3, ए का स्क्वायर इज व्हाट ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4 प्लस ए स्क्वायर बाई 36। एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा जी, एलसीएम 4 और 36 का एलसीएम इज व्हाट 36 ओनली। सो 36, तो 36/4, 36/4 क्या होता है जी 9, 9 3 जा 27। सो 27 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर which is equal to 28 times a square by 36। आई थिंक दोनों जो है 4 का फैक्टर है, 4 7 जा 4 9 जा। So therefore finally we can say that sir जी AD square is equal to what 7/9 times a square, मतलब 9 times AD square is equal to what 7 times a square। और एक्चुअली में a है क्या, a लेंथ ऑफ द साइड लेंथ ऑफ द इक्वेटर ट्रायंगल है। तो क्या हम बोल सकते हैं 9 टाइम्स AD स्क्वायर इज इक्वल टू what 7 टाइम्स AB स्क्वायर। जो मन करे वो बोल दो आप। और देखो क्या यही प्रूव करना था कि नहीं करना था? हाँ जी नीरज, कुणाल, कुणाल तो है नहीं, शौर्या, पीयूष, शिवांगी, आशुतोष, अरुणिमा, किसी को कोई दिक्कत है जी? सर √2/3 क्या, मैं समझा नहीं, √2/3 या √3/2? कैसे आया, कौन कैसे आ गया भाई? √3/2 आया है हमारा, अभी बताया था ना इन ट्रायंगल ए बी ई। ए बी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी इज द हाइपोटेनियस, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये ए है, हाँ, तो वी नीड टू फाइंड द ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस बी, और बी हमने कहीं फाइंड किया था, नहीं फाइंड किया था, यहाँ पे बताया था ना कहीं पे बी, ये बी इज इक्वल टू बी सी बाई 2 और ए बी इज व्हाट द साइड लेंथ,
तो ए बी के जगह पे हमने ए ले लिया और बी के जगह पे a/2 का स्क्वायर ले लिया। a/2 का स्क्वायर अब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a² - a²/4। इसको सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा हाइट। वैसे भी इक्वेटर ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है, हाइट होता है, वो होता है क्या, √3/2 इंटू साइड लेंथ। कहीं पे साइड में लिख लो, जो इक्वेटर ट्रायंगल होता है उसका जो हाइट होता है वो क्या होता है, √3/2 इंटू साइड। और जो इसका एरिया होता है, एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। राइट, तो ये हो गया हमारा फाइनली प्रूफ। हाँ जी, किसी को दिक्कत है? आशुतोष, सुशांत, सुशांत कुछ बोलता नहीं है। चलिए, आप लोगों को दिक्कत नहीं है तो हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम नहीं लेंगे ज्यादा। हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल नीरज डिपेंड करता है उसके साइड लेंथ पे। ठीक है, आप अपने मन से बना सकते हो, नीरज आपके लिए है, गौर करना है यहाँ पे। एक्चुअली नीरज के साथ साथ आप लोग भी गौर कर सकते हो। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मान लो इसका कुछ इक्वल साइड जो है वो ए है और ये कुछ बी है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, कर दोगे? हाँ जी, सामने अगर ध्यान दोगे आप लोग तो कुछ समझ में आ जाएगा। ये क्या है जी, डी है, ABCD। हाँ, अब नीरज पूछ रहा है कि सर इसका हाइट क्या होगा। अब ये मैंने मान लिया कि यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो बी है, तो BD क्या हो जाएगा जी, b/2 होगा। पाइथागोरस यूज कर लो, सो h बिकम इक्वल टू हो जाएगा हमारा a² - b/2 द होल स्क्वायर। अब a का वैल्यू क्या देगा, b/2 का वैल्यू क्या देगा। ठीक है, सुशांत को बहुत बहुत बधाई साइंस में टॉप करने के लिए। तो मैथ में कौन टॉप किया? नीरज जी, पहले बात आपको समझ में आ गया हाइट कैसे निकालेंगे। तो a इज द इक्वल लेंथ और b इज द अनदर लेंथ। शौर्य किया होगा, कोई नहीं, मतलब मैथ में कोई टॉप नहीं किया, मतलब 2-3 टॉपर है। हम्म, कोई नहीं का मतलब तो यही होगा ना जी। रोल 1, रोल 1 मतलब मैं समझा नहीं, रोल 1 क्या होता है? सुशांत शर्मा के भाग गया। हाँ, 36/40 आया है, चलो ठीक है, कोई नहीं, 0.9 है। नीरज सर, शौर्या का 36 और आपका? नीरज 38, बहुत अच्छे। आशुतोष 34, रजनीश का, यार क्या बात है। मेरा 40/40 साइंस में, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बधाई। तो तुम सुशांत को भगा दिए डांट के। हम्म हम्म। मतलब सुशांत बेचारे को तुम लोग भगा दिए, सीधा लड़का है, तुम टॉप खुद करते हो और इस बेचारे का नाम लगा के भगा दिए तुम लोग। अरुणिमा, आपका नेक्स्ट वीक से एग्जाम है, प्रिपेयर करो, फोकस करो ढंग से। बहुत सारे स्कूल्स में एग्जाम शुरू हो चुके हैं, यहाँ भी एग्जाम होने वाला है संडे को। हम्म, कोई डाउट होता है कभी भी आप पूछ सकते हो, कोई भी पूछ सकता है, क्योंकि अब हमारा हर संडे को डाउट सेशन रहेगा। एक एक संडे टेस्ट होगा, दूसरे संडे को डाउट सेशन होगा। अभी आने वाला संडे को हमारा टेस्ट है, उसके अगले संडे को हमारा डाउट सेशन होगा। हाँ, क्या कह रहा है, इन एन इक्वेटर ट्रायंगल प्रूव दैट द 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द
वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। चलो ठीक है। हाँ, एक और चीज, कल से हमारा लाइट चैप्टर शुरू हो रहा है जी। तो भाई बंधु जो भी होंगे आपके, चलो, एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, ये ए है, ये कुछ बी है, ये कुछ क्या है, सी है। कह रहा है कि इक्वेटोरियल ट्रायंगल प्रूव दैट द 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड। तो मान लो कोई भी साइड जो है, ठीक है, कोई भी साइड होगा, वो क्या होगा, लेंथ तो ए ही होगा ना, इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। ठीक है, मैं एक एल्टीट्यूड यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। अब ये जो एल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ कर दिया, कुछ मान लो इसको ए डी। ठीक है जी। अब ये जो ए डी है, ये हमें प्रूव करना है। क्या करना है? टू प्रूव 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर। ये लिख लो। क्या कर रहा है? 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, सॉरी, ध्यान देना। इन ट्रायंगल ए बी डी, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। सो ए बी इज व्हाट? नथिंग, ए बी ओनली। ए बी इज व्हाट? ए बी ओनली। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर एंड बी डी। ध्यान देना जरा यहाँ पे, बी डी एक्चुअली होगा क्या? एल्टीट्यूड है तो ये मीडियन हो जाएगा। D is the midpoint of BC. If D is the midpoint of BC, means what? BD is equal to what? BC by 2. And BC is what? Nothing. This is the equal to AB. क्योंकि सबका साइड लेंथ क्या होगा? बराबर होगा। तो मैं डायरेक्ट BD के जगह पे क्या AB by 2 रिप्लेस कर दूं? हाँ जी। और AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई 4 विच इज इक्वल टू what? AD स्क्वायर। एलसीएम ले लो 4। सो 4 टाइम्स AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर is equal to what? AD square. So therefore finally 3 times AB square by 4 which is equal to what? AD square. और 3 times AB square is equal to what? 4 times AD square. देखो तो क्या यही प्रूव करना था क्या हमें? एक्चुअली अब क्या है ना कि आपको ये सब रिजल्ट याद रखना चाहिए। एमसीक्यू के क्वेश्चंस में हमें क्या करके रखना है, ये सब रिजल्ट, जो भी रिजल्ट अभी आ रहा है, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये सब आपको याद रखना चाहिए। रिपीट प्लीज। क्यों क्यों नीरज, मैं क्यों आपको रिपीट करूं? बताओ कहां पे आपको समझ में नहीं आया है? वैसे तो मैं रिपीट करूंगा ही, लेकिन आपको कहां समझ में नहीं आया है ये मेरे से पूछो। कह रहा है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड। राइट, ये समझना जरूरी है। क्या कह रहा है ये जो है, मैं रेड कलर डाल देता हूं यहाँ पे। 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो कोई भी एल्टीट्यूड आप चाहो तो इस तरीके से भी एल्टीट्यूड ले सकते हो, बी। ठीक है, सारे एल्टीट्यूड का लेंथ क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में? सेम ही होगा ना, सी एफ। जो मन करे वो ले लो, बी भी ले सकते हो, एडी भी ले सकते हो, सी एफ भी ले सकते हो। मैंने भी एडी एज्यूम, अभी एडी को कंसीडर कर लिया है। तो ये एडी जो होगा, ठीक है, ये जो डी होगा वो क्या होगा? बीसी का मिड पॉइंट हो जाएगा। अब अगर ये बीसी का मिड पॉइंट हो जाएगा, मतलब कि बी डी इज इक्वल टू बीसी बाई 2। और बीसी क्या है? इक्वेटोरियल ट्रायंगल का साइड है। अब अगर ये साइड है तो बीसी इज व्हाट? नथिंग, दिस इज इक्वल टू ए बी और ए सी ऑल्सो। तो मैंने जो कंसीडर किया था, मैं ए बी को कंसीडर किया था यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इसको मान लिया कि ये हमारा ए बी बाई 2 है। अब इन ट्रायंगल ए बी डी वी हैव टू यूज द पाइथागोरस। पाइथागोरस आप यूज कर दो। पाइथागोरस के लिए क्या होगा? हाइपोटेनियस, मतलब ए बी इज द हाइपोटेनियस। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर।
AD इज व्हाट, AD ओनली। BD के जगह पे हमने क्या किया, यहां से रिप्लेस कर दिया AB/2। अब थोड़ा सा रीअरेंज वगैरह कर दिया, रीअरेंज करने के बाद आसानी से हमें आंसर मिल गया। 3 टाइम्स AB स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स AD स्क्वायर। अभी दिक्कत है क्या नीरज कुमार, नीरज यादव? हो गया ना? चलिए, हो गया, सबका हो गया। लास्ट क्वेश्चन। कुछ है? क्या है भाई नीरज? अच्छा 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 अच्छा। तो यहां पे गौर करो। करेक्ट आंसर, इन ट्रायंगल ABC वेयर AB इज इक्वल टू 6। कुछ गलती है क्या यहाँ पे? ओके कोई नहीं। AB इज इक्वल टू, आई थिंक ये 6√3 है जी। ओके, आप जरा यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है। AB इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। द एंगल B इज, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी इस तरीके से क्वेश्चन हो ना, तो जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, जो सबसे बड़ा सब साइड है, ठीक है, उसका स्क्वायर ले लो। जो सबसे बड़ा साइड है ना, उसका स्क्वायर ले लो। तो सबसे बड़ा हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? सबसे बड़ा ये दिखाई दे रहा है आपको, AC। सो AC का स्क्वायर ले लेते हैं। AC का स्क्वायर इज व्हाट, 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर मीन्स व्हाट, 144। और इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करके देखते हैं। AB का स्क्वायर, AB इज व्हाट, 6√3 का स्क्वायर। 6√3 मीन्स व्हाट, 36 × 3। 36 × 3 इज व्हाट, 108। नेक्स्ट AC। सो AC का स्क्वायर, AC तो हो गया ना हमारा, BC बचा, सॉरी, BC का स्क्वायर। सो BC का स्क्वायर मीन्स व्हाट, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर इज व्हाट, 36। अब आप अगर यहाँ पे गौर करोगे तो आपको दिखाई देगा कि सर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, 108 प्लस 36 व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, 144। एंड 144 इज व्हाट, नथिंग, दिस इज द AC का स्क्वायर। या दे आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा ना, ध्यान देना यहाँ पे गौर करना, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा ना, उसके अपोजिट जो एंगल होगा ना, वो उस साइड में कहीं नहीं होगा। जैसे कि सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पे क्या था, AC है ना, राइट। सो AC जो है, AC में AC जो होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। और हाइपोटेनियस के अपोजिट में जो एंगल होगा, ये A होगा और ये C होगा। इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल B होगा। तो एंगल B जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा था, व्हाट इज द एंगल B? तो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। 90 भाई साहब, सही है। नीरज कॉपी कर रहा है तेजी से, काफी कम टाइम में काफी कुछ। हाँ, सो हियर एंगल B इज व्हाट, 90 डिग्री, ऑप्शन C। चलिए, तो जाके अब आप लोग आराम से रिलैक्स रहिए, रेस्ट कीजिए और प्रिपेयर होइए टेस्ट के लिए। संडे को टेस्ट है। कल फिजिक्स की क्लास होगी, हल्का क्लास होगा, ज़्यादा आपको बर्थडे नहीं दूंगा। काफ़ी बेसिक से शुरू करेंगे हम लोग, ओके। हाँ, कल कल ही हम, एक्चुअली आज हमारा क्लास होना नहीं था, ये कुछ क्वेश्चन हमें बच गए थे, बीच में एक आध क्लास हमने किया नहीं था, इसलिए आज एक्स्ट्रा क्लास डाल दिया था। और देखता हूँ नेक्स्ट वीक अगर पॉसिबल हो सके तो एक दो एक्स्ट्रा क्लास मैं ले लूँगा, ओके। वो डिपेंड करता है मेरे, तुम नीरज तुम्हें पता नहीं है क्या? शौर्या से पूछ लेना पीयू से पूछ सकते हो, इवन शिवांगी से पूछ सकते हो, अरुणिमा और पुष्यम से भी पूछ सकते हो।
आशुतोष पिछले कुछ दिनों से तो काफी ठीक ठाक रेगुलर है। टीटीएसएस में आज तक हमने एक भी क्लास शायद से बंक नहीं किया है। अगर हुआ भी है तो उसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा। मैक्सिमम मुझे लगता है 1 या 2 क्लासेस हमारा, एक दिन तो आप लोगों का एग्जाम था तो क्लास नहीं हुई थी, एक दिन मेरे घर पे कुछ हो गया था, इस कारण से क्लास नहीं हुई थी। बाद बाकी आई थिंक क्लासेस हुआ था, बीच में मैंने कुछ दिन छुट्टियां भी दिया था। तो हमारी क्लास जो है 7 बजे से शुरू हो जाती है